नहीं आ रहा है। मतलब जो अस्थाई काम करेगा, जो स्थिरता से काम करेगा, जो गैप नहीं करेगा, मतलब क्लास में जो इरेगुलरिटी नहीं करेगा, मतलब जो आज आया कल गायब ऐसा काम जो नहीं करेगा, वो इस कैटेगरी में वो नहीं आएगा। वो किस में आएगा बताओ? जो आएगा आज वर्तमान में काम करे, कल पता छोड़े ना छोड़ दे, कोचिंग छोड़ दे, ना पढ़े जो है, इसका मतलब वो किस में आएगा? कंटिन्यूअस में आएगा। वो छड़ी काम कर रहा है। लेकिन जो रेगुलरिटी से काम करता है, जो भी रेगुलर रहेगा, वो किस टेंस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में से। प्रेजेंट इंडेफिनिट परमानेंट हैबिट को दिखाता है, परमानेंट एक्शन को दिखाता है। तो इसका मतलब पहचान हमारी क्या हो गई? एस या यस लगा रहेगा, डू डज लिखा रहेगा। काम क्या होगा बताओ? परमानेंट को दिखाएगा। एग्जाम में कैसे आएगा? अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम में कैसे आएगा। हमने बताया इसके पहले, जब भी कोई हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे हमने अभी इसके पहले बताया था आपको अर्थ के बारे में। अर्थ जो है किसके चारों घूमती है? सूरज के चारों। इसका मतलब ये इसका कैसा काम है? ये परमानेंट काम है। तो परमानेंट काम किस टेंस में आएगा? किस टेंस को जिम्मेदारी दी गई है? पता, परमानेंट एक्शन की जिम्मेदारी किस टेंस को दी गई है? प्रेजेंट। हमने बोला वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ ये कब का काम है? कल भी यही होता था, आज भी यही होता है, आगे भी यही। इसका मतलब ये जिम्मेदारी परमानेंट वाली किसको दी गई है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को दी गई है। हमने बोला वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 0 डिग्री पर क्या हो जाता है? जम जाता है। इसका मतलब बताओ ये क्या केवल आज ही जमता है? कल भी, आज भी, आगे भी जमेगा। इसका मतलब परमानेंट काम इसका। और परमानेंट काम किसके अंडर में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर में आता है। इसका मतलब हमने जो भी परमानेंट एक्शन को देखा वो किस में आएगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इसके अलावा भी अगर आपके वाक्य में क्या आ जाए? ऑलवेज आ जाए, ऑफन आ जाए, नेवर आ जाए, यूजुअली आ जाए, ये सब ऐसे शब्द हैं, शब्दों पर ध्यान देना हमको है। ये सब ऐसे शब्द हैं जो टेम्पररी चीजों को नहीं दिखाते, जो किसको दिखाते हैं? परमानेंट चीजों को दिखाते। हमने बोला ऑलवेज, हमने क्या बोला? ऑलवेज। अब बताओ ऑलवेज का मतलब क्या हुआ? हमेशा। हमेशा बताओ, हमेशा बताओ। हमेशा को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? परमानेंटली तो बोलेंगे। हमेशा कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसका मतलब हमेशा का मतलब कल भी, और आज भी, और आने वाले कल भी। इसका मतलब जो परमानेंट को दिखाएगा, जो हमेशा को दिखाएगा, बताओ किसके अंडर में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। हमने बोला नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। मतलब ना कल, ना आज, ना आगे भी। इसका मतलब परमानेंट को दिखा रहा है। इसका मतलब किसके अंडर में आएगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर में आएगा। हमने बोला डेली। डेली का मतलब क्या होता है? कल भी, आज भी, आने वाले कल भी। इसका मतलब ये परमानेंट को दिखा रहा है। बताओ परमानेंट एक्शन किसके अंडर में आता है? किसके अंतर्गत काम करता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के। हमने बोला जनरली। जनरली का मतलब क्या होता है? सामान्यता। सामान्यता का मतलब क्या? सामान्यता मतलब क्या? मतलब परमानेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब किसके अंडर में आएगा? प्रेजेंट। इसका मतलब ये सब शब्द आपको कहीं पता कर दिया। हमने बोला एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट। हमने बोला एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर। इसका मतलब प्रत्येक साल, प्रत्येक माह, प्रत्येक हफ्ता, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा। तो इसका मतलब ये भी किसको दिखा? हमने बोला कि मैं हर साल, प्रत्येक साल, मैं प्रत्येक साल मुंबई जाता हूँ। इसका मतलब किसको दिखा रहा है? हर साल को दिखा रहा है, परमानेंट को दिखा। परमानेंट किसको, किसके अंडर में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के आता है। हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसके जो है समझ में कि ये वर्ड अगर कहीं पर भी आ जाएंगे किसको दिखाते हैं? परमानेंट वर्ड आता है। लिखा हुआ दे नेवर गो टू स्कूल। नेवर वर्ड आ गया है। नेवर का मतलब ना तो कल, कभी नहीं। कभी नहीं का मतलब क्या? ना तो कल, ना तो आज, ना। इसका मतलब कभी भी स्कूल नहीं जाते हैं। अब बताओ इसको टेंस किस टेंस में होना चाहिए था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और ये है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है? ये सही है। अब दे के बाद मेन में क्या ऐसी लगाते हैं? नहीं लगाते। वाक्य हमारा क्या है? पूरा सही है। एग्जाम ऐसी कर देगा, नेवर कर देगा, यहाँ पर स्लैश बना देगा 3-4। अगला है जनरली आई एम नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। सामान्यतः मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सामान्यतः का मतलब क्या होता है? जैसे जनरली वर्ड आ जाएगा, जैसे जैसे ही ऑलवेज वर्ड आ जाएगा, नेवर वर्ड आ जाएगा, जनरली का सामान्यता मतलब अभी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सामान्यता का मतलब क्या होता है? मतलब सामान्यता का मतलब क्या? नकल, नाच, ऐसी बात करता है। इसका मतलब जब भी ये वर्ड आ जाता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी टेंस नहीं, तो केवल क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बताओ यहाँ पर गलती किस पार्ट में है? ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, ये डी पार्ट है। बताओ किसमें गलती है? बी। होना क्या चाहिए बताओ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? जनरली आई डू नॉट। क्या लगाते हैं? आई डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्या हो जाएगा? जनरली आई, मतलब किस टेंस में होना चाहिए था इसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? डू नॉट या डज नॉट। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? डू नॉट लगाते हैं। अगला हमारा दे कम हियर डेली। डेली वर्ड आ गया। डेली क्या क्या आज को दिखा रहा है? केवल नहीं। अभी को दिखा रहा है? नहीं। परमानेंट को दिखा रहा है। इसका मतलब टेंस किस में होना चाहिए था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। अब बताओ हुआ किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका मतलब ये वाक्य क्या है हमारा? सही है।
क्योंकि कौन सा वर्ड आ गया है, डेली वर्ड आ गया। डेली किसको दिखाता है, परमानेंट एक्शन को दिखाता है। अब देखो हम लोग सेकंड पे आते हैं, यहाँ से हम जो एग्जाम में आते हैं फिर रिपीट करते हैं। हमें एग्जाम में क्या आता है, ऑलवेज वाली लाइन वाला हमने बता दिया। एग्जाम में जो हमारे आता है, एग्जाम का हमारे जो काम का है बस ये काम का है, और जस्ट इसके पहले वाला काम का, इसके जस्ट पहले वाला क्या था जो हमने बताया था, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये दो ही बस एग्जाम में आते हैं, बाकी पहचान आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं, लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझिएगा, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। टेंस का मतलब होता है समय। इसका मतलब ऐसा ऐसा, देखो ऐसी घटना जो वर्तमान में क्या होती है, जारी होती है, समझना। ऐसी घटना या ऐसा काम जो वर्तमान में जारी रहता है, ऐसा काम जो वर्तमान में क्या है, जारी है, चल रहा है। तो इसका मतलब वो किस टेंस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। देखो सबका उत्तर आपके उसी लाइन में छुपा हुआ है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जो जारी है, बस बात खत्म। इसका तो ऐसे, जैसे हमने बोला कि आई एम टीचिंग, बताओ ये काम क्या है, जारी है। हमने बोला यू आर रीडिंग, आप लोग पढ़, ये काम क्या है, जारी है। इसका मतलब जो वर्तमान में कंटिन्यू चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। अब इसकी हमने बोला था 3 काम को करना है, फिर से लिख देने के बाद पहला काम क्या देखना है, इसकी पहचान क्या होती है, बताओ। दूसरा क्या होता है, बताओ इसका क्या होगा, काम क्या होगा। और तीसरा क्या है, हमारा एग्जाम देखना है, मतलब हमारे जो है ये एग्जाम में कैसे आता है। तो पहचान देखिए, समझिए इसमें यहाँ पर जो है, तो हमने देखा किसी भी वाक्य, मतलब जब सेंटेंस जब असर्टिव होता है, जब सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव या अफर्मेटिव होता है, तो सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद क्या आ जाएगा, इज एम आर। बस आपको ध्यान ये रखना है, जब भी इज एम आर के बाद कौन सी फॉर्म आ जाए, आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए। बस यहाँ ध्यान क्या देना है, जब भी इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाओ तो समझ जो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बस खत्म बात। फिर देख लो एक बार, जब भी इज एम आर के बाद क्या लग जाए, मेन वर्ब में आईएनजी लग जाए, तो टेंस 11 में से कोई टेंस नहीं हो, केवल एक होगा, वो क्या होगा, प्रेजेंट। बात करते को बस एक ही पहचान काफी है आपके लिए, सब में वही पहचान काफी है। इज एम आर के बाद क्या लगा रहेगा, आईएनजी लगा रहेगा, और समझ जाए टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो जब भी सेंटेंस असर्टिव का वाक्य होता है तो हमने बोला नॉट नहीं लगा हुआ है, तो लिखा हुआ ही इज वर्किंग, ही हो गया, इज हो गया, वर्किंग हो गया। अगर लिखा हुआ हियर देयर तो ये अदर वर्ड्स में आ जाएगा। यहाँ पर अदर वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे अदर वर्ड्स हमारे पास यहाँ तक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इज एम आर के बाद क्या लगा होगा, आईएनजी, तो वाक्य कौन सा कहलाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर वाक्य हमारा समझिए, अगर वाक्य हमारा नेगेटिव है तो इज एम आर वाक्य तुरंत बाद क्या लगा देंगे, हम नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट वर्किंग लग जाएंगे यहाँ पर जो है। उसके बाद अगर हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य है तो क्या लग जाएगा, WH वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद तब जाके क्या आ जाएगा, सभी। लेकिन मेन वर्ब में आईएनजी लगना क्या है, जरूरी है यहाँ पर जो है। मतलब अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या आएगा, इज एम आर के साथ क्या आएगा, आईएनजी आ जाएगा। अब देखो एक एग्जांपल देके आगे बढ़ते हैं। हमने बोला आई एम टीचिंग, बताओ ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बताओ ये सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है, नहीं टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। कौन सा है, अफर्मेटिव, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, पॉजिटिव। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई इज नॉट वर्किंग। बताओ टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बताओ सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव है। क्या है, नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, कि नॉट क्या हो कहलाता है, नेगेटिव कहलाता है। अगला बताओ ये टेंस कौन सा है। देखो टेंस जो दिखाता है वो समय को दिखाता है। टेंस जहां पर नाम आया वहां पे समय की बात करेगा। सेंटेंस जहां पर आएगा वहां पर आप कहना क्या चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर सेंटेंस क्या कर रहा है, पूछ रहा है। पूछने वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। मतलब टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इज एम आर के बाद क्या आया हुआ है, आईएनजी, इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बताओ सेंटेंस क्या है, ये इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हम समझ गए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान समझ ली। इसकी पहचान क्या होती है, बताओ। इज लिखा रहेगा, एम लिखा रहेगा, आर लिखा रहेगा, बस ये तीनों वर्ड लिखा रहेगा, प्लस क्या आ जाएगा, मेन वर्ब में। समझना, मेन वर्ब में क्या लिखा रहेगा, आईएनजी। हम समझ जाएंगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ गया, टेंस ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है।
अब देखो ये तो पहचान होगी, पहचानते हैं पहले काम, फिर अगला देखेंगे उसके बाद जो है लिखा हुआ दे आर वर्किंग हार्ड। बताओ इज एम आर के बाद क्या आया हुआ है, आईएनजी। तो ये क्या कह रहा है, आर के बाद क्या आएगा, आईएनजी। इसका मतलब ये टेंस कौन सा कहलाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा, ही इज प्लेइंग, क्या लिखा हुआ है, ही इज प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। तो देखो इज एम आर, देखो इज आया हुआ है, इसके बाद क्या आ गया है, आईएनजी। इसका मतलब ये टेंस क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहचान समझ में आ गई, पहचान क्यों इसकी, इज एम आर के बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके बाद। अब देखो इसका क्या होता है, कार्य, फंक्शन, इसका काम क्या होता है। पहले पहचान क्या होती है, इज एम आर के बाद आईएनजी लगा, काम क्या करता है। तो ये जो होता है वर्तमान बातें, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस तो है, किसका है, कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान। कंटिन्यूअस का मतलब जो जारी, इसका काम ये होता है, ये वर्तमान के अस्थायी कामों को दिखाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या काम करता था, अस्थायी काम को दिखा रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, वर्तमान के अस्थायी कामों को दिखाएगा। अस्थायी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेरी बोलते हैं। तो ये वाक्य क्या दिखाता है, दिस टेंस शोज द टेम्परेरी एक्शन ऑफ प्रेजेंट। ये किसको दिखाता है, वर्तमान के अस्थायी काम। जैसे एग्जांपल के हमने बोला कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब हो सकता हो कि मेरा परमानेंट काम पढ़ाने का ना है, लेकिन वर्तमान में क्या कर रहा हूँ। अभी अगर कोई पूछेगा आप क्या, फोन आ गया मान लो, क्या कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बताओ हम क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अगर मान लो जो है आपके पास फोन आ गया, क्या कर रहे हो, फोन से कब से फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है, जो है वो फोन उठा नहीं रहे हो, जो है ये कोई तरीका हुआ। तो बताओ क्या जवाब दोगे आप, जो है बताओ, बोलो जवाब क्या मिलेगा आपको, बताओ सचिन बताओ। अगर फोन आ गया आपके पास जो है कि फोन चार मतलब फोन कर चुके, क्या फोन क्यों नहीं लगा रहे हो, जो है ब्लॉक मार देंगे अभी, जो है बताओ क्या बताओ क्या जवाब दोगे आप, क्या बोलोगे आप, पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप जो अभी कर रहे हैं वही बताएंगे आप, मतलब आप क्या बताएंगे, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग। इसका मतलब जब भी क्या आ जाएगा, इज एम आर के बाद आईएनजी आ जाएगा। अब बताओ क्या अभी पढ़ रहे हैं आप ना, लेकिन बाद में आधा घंटे बाद क्या करेंगे, बाहर जाने के बाद जो है फिर क्या करेंगे, आप कॉल बैक करेंगे, फिर जो है आप बताएंगे जो पढ़ रहा था। इसका मतलब बात यह है कि जिस टाइम में आप काम को कर रहे हैं उस टाइम अगर किसी को बताना है तो क्या करेंगे, वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये अस्थायी कामों को दिखाता है। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है, समझाते हैं भी जो है। अस्थायी काम में अंतर क्या होता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या होता है। मतलब बनाम, ये बनाम का मतलब क्या होगा, इसका इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अब देखो लिखा हुआ माई मदर मेक्स फूड, समझिए यहाँ पर माई, हिंदी में देखना, मेरी माँ खाना बनाती हैं, मेरी माँ खाना बनाती हैं, मेरी माँ खाना बनाती हैं। अब बताओ ये इस अगर कोई आप ये बोल दे कि आपसे ये बोले, हम ये बोल रहे कि मेरी माँ खाना बनाती हैं, तो बताइए आपके दिमाग में आप क्या समझेंगे हमारी बातों को, बताइए। हमने बोल दिया कि मेरी माँ खाना बनाती, इसका मतलब मेरे घर में और कोई काम करने वाला नहीं है। अगर पड़ा भी है घर में काम करने वाला तो वो खाना नहीं बना, खाना कौन बनाता है, मेरी माँ बनाती है। बात समझ में? अगर कोई ये कह रहा है मेरी माँ खाना बनाती हैं, हो सकता हो घर में बड़े बड़े और भी लोग हों, ठीक है, लेकिन वो क्या हैं, कोढ़ी हो चुके हैं, वो क्या बन चुके हैं, कोढ़ी हो गए, वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, वो जो है खाने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी माँ की। इसका मतलब ये उनका क्या है, परमानेंट एक्शन है। आज मतलब सुबह भी खाना बनाए, दोपहर भी, शाम को, मतलब खाना कौन बनाता है, मेरी माँ बनाती है। समझ में आ गया? अब देखो इसका मतलब ये किसको दिखा रहा है, परमानेंट एक्शन को दिखा रहा है। लेकिन अब लिखा माई मदर इज मेकिंग फूड, इसका मतलब मेरी माँ खाना बना रही हैं। हो सकता हो खाना मेरी बहन बनाती हूँ, हो सकता हो हमेशा खाना कौन बनाती है, मेरी बहन बनाती है, हो सकता हो काम वाली खाना बनाती हो, लेकिन इस समय खाना कौन बना रहा है, मेरी माँ बना रही। नहीं समझ, इस समय कौन कर रहा है, काम कर रहा है, मेरी माँ बना रही। इसका मतलब जरूरी नहीं खाना अभी बना, कल भी वो खाना बनाती हूँ, परसों ही बना रही हूँ खाना, इसका लेकिन अभी वर्तमान में वो क्या कर रही हैं, खाना बना। ये जरूरी नहीं है कि परमानेंट एक्शन का क्या है, उनका क्या है, खाना बनाना है। बात समझ में आ गई दोनों में अंतर? अगला देखो एग्जाम्पल समझ जाओगे, हो सकता हो। अगला देखो उसके बाद लिखा हुआ आई टेल आ लाई, मैं क्या बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ। नहीं समझ, मैं क्या बोलता हूँ, झूठ। इसका मतलब मेरा ये आज का काम नहीं है मेरा ये वर्तमान काम झूठ बोलना नहीं है। मतलब इस समय झूठ, ऐसा नहीं मैं इसी समय झूठ बोल रहा हूँ। ये मेरा कैसा काम है, बताओ, ये मेरा कैसा काम है, पुश्तैनी काम है। ये मेरा क्या काम, मतलब ये मेरी कैसी आदत है, पहले परमानेंट एक्शन। ऐसा नहीं कि मैं अभी झूठ बोल रहा हूँ, आपके सामने खड़ा होकर झूठ बोल रहा हूँ। ये मेरी हैबिट कब की है, पुरानी आदत है। मैं कल भी झूठ बोलता था, आज ही बोलता हूँ, जिंदगी भर क्या बोलूँगा, झूठ बोलूँगा। नहीं समझाया?
जैसे एक कोई मूवी उसमें कहता है कि मैं भी गरीब था, मैं भी गरीब था, मेरे दादा भी गरीब थे, मैं भी गरीब था, मेरे पिता भी गरीब, मेरे परदादा भी गरीब थे। हम लोग नए नए गरीब नहीं हुए हैं कि आज गरीब हुए कल अमीर बन गए, फिर गरीब हुए फिर अमीर बन गए। ऐसा हम लोग परमानेंट, हम लोग कैसे गरीब हैं? नहीं, हम लोग कैसे गरीब हैं? हम लोग पुश्तैनी गरीब हैं। तो इसका मतलब जब ये आ जाए आई टेल अ लाई, इसका मतलब मैं झूठ बोलता हूँ, इसका मतलब मेरा झूठ बोलना नई बात नहीं है, या अभी नहीं कर रहा हूँ आपके साथ झूठ बोल रहा हूँ। मेरा ये कैसा एक्शन है? परमानेंट एक्शन है। मैंने कल भी झूठ बोला, मैंने आज भी झूठ बोला, और मैं आगे भी क्या बोलूँगा? झूठ बोलूँगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब समझ, परमानेंट काम ये है। अब देखो, हमने अगर ये बोला आई एम टेलिंग अ लाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर क्या है? कन्फ्यूजन कि पता नहीं पहले झूठ बोलते थे कि नहीं बोलते थे, हो सकता पहले बोलते थे, लेकिन अभी ये क्या करें? अभी फिक्स है, ये क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। हो सकता उनकी आदत ना हो झूठ बोलना पहले, लेकिन वर्तमान में क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। अगर हमने बोले आई एम टेलिंग अ लाई, इसका मतलब मैं झूठ बोला, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि मेरी आदत झूठ बोलना है, लेकिन वर्तमान में मैं क्या बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ। दोनों मंत्र समझ में आ गया? ये किसको दिखाता है? परमानेंट को दिखाता है, ये इंसान का नेचर होता है, और ये क्या होता है? बस जो अभी कर रहा है। क्लियर हो गया? अगला देखो, उसके बाद देखना, अगला लिखा हुआ है शी मेक्स एवरीवन फूल। क्या लिखा? वह सभी को क्या करती है? बेवकूफ बनाती है। कौन? वह को क्या मान लेंगे हम जो है? लिखा हुआ शी मेक्स एवरीवन फूल, वह सभी को क्या बना रही है? बेवकूफ बना रही है। इसका मतलब बेवकूफ बनाना उसका अभी का काम नहीं है। उसका कैसा काम है? परमानेंट एक्शन है। नहीं समझा? वो उसका कैसा काम है? कल भी उसने कई लोगों को बेवकूफ बनाया, परसों भी बनाया, आज भी बना रही, और आगे भी क्या है? उसका इरादा बदलेगा नहीं। वो क्या करेगी? आपको भी क्या करेगी? बेवकूफ बना देगी। इसका मतलब ये किसका ऐसा एक्शन है? परमानेंट, उसकी हैबिट में है लोगों को बेवकूफ बनाना। तो ये बताइए कौन किस वाक्य लिए लिखा जाएगा? इसका एक ऐसा काम है, परमानेंट है, किस टेंस में रहेगा? परमानेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब लेकिन क्या लिखा? शी इज मेकिंग एवरीवन फूल, वह सभी को, जैसे मान लो कोई, अगर कोई लड़की है, मान लो आप लोग को कहे कि नहीं हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं, हम पढ़ाई नहीं कर रहे, हम पढ़ाई कर रहे हैं, और वो झूठ बोल रही, पढ़ाई नहीं कर, इसका ना वो इस समय हो सकता वो क्या बेवकूफ हमेशा पहले नहीं बना, लेकिन अभी वो क्या कर रही है? आपको बेवकूफ बना। जो अभी जो टेम्पोररी एक्शन होता है वो किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। लास्ट यहाँ पर देख लो, लिखा हुआ आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट, जो इसने बोल दिया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसका मतलब वो रोज जाता है, खेलने जाता है, रोज नहीं तो हफ्ते में जाता है। इसका मतलब उसका परमानेंट काम क्या है? मैच खेलना है। लेकिन अगर कोई ये बोल दे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब वो हो सकता है पहले मैच नहीं खेल रहा हो, या खेलता भी है, लेकिन वर्तमान वो क्या कर रहा है? मैच खेल रहा है। जैसे आप लोग वर्तमान में क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, वैसे ये क्या कर रहे हैं? मैच खेल रहे हैं। इसका मतलब ये कैसा एक्शन को दिखाता है? लास्ट एग्जांपल देखो, शी टीचेस इंग्लिश, वह क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश पढ़ाती है। इसका परमानेंट काम है क्या करना? इंग्लिश पढ़ाना परमानेंट काम है। समझा? इसका मतलब क्या? व्यवसाय है, प्रोफेशन इनका हो गया। लेकिन अगर ये बोले शी इज टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब हो सकता है पहले वो मैथ पढ़ाती हो सकता हो पहले वो क्या पढ़ाती है? जीके पढ़ाती हैं। हो सकता है पहले वो जो है कोई और सब्जेक्ट पढ़ाती है, मैथ पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है, जीके पढ़ाती हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ, लेकिन इस समय वो क्या कर रही हैं? इंग्लिश पढ़ा रही हैं। हो सकता हो जब वो पढ़ाती ही नहीं कुछ हैं, लेकिन वर्तमान में वो क्या कर रही हैं? इंग्लिश पढ़ा रही हैं। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये कैसे एक्शन को दिखाता है? टेम्पररी एक्शन को दिखाता है। अगर हमने बोला कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब आधे घंटे 1 घंटे बाद हम क्या करेंगे? पढ़ाना क्या कर देंगे? हम छोड़ देंगे, चले जाएंगे। लेकिन हमने बोल दिया आई टीच इंग्लिश, इसका मतलब मेरा परमानेंट एक्शन क्या है? इंग्लिश पढ़ाना है। बातें क्लियर होगी? हमने पहला आपको बताया पहचान क्या होती है। इज एम आर के बाद क्या आ जाएगा? ING आ जाएगा। काम क्या करेगा? अब यहाँ काम क्या करेगा? बताओ काम क्या करेगा? अभी काम बताया अभी जो काम क्या करेगा, ये किसको दिखाता है? टेम्पररी कामों को दिखाता है, क्षणिक कामों को दिखाता है। किसको दिखाता है? ये टेम्पररी एक्शन को दिखाता है। दो समझे? अब एग्जाम में कैसे आता है? यहाँ पर हम लोग आते हैं, एग्जाम पॉइंट लिखा हुआ है। परीक्षा में कैसे आता है? परीक्षा में समझ लो ऐसे आता है, किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में कहीं पर भी वाक्य में अगर क्या आ जाए? नाउ लिख के आ जाए। क्या लिख के आ जाए? नाउ। या लिख के आ जाए एट प्रेजेंट लिख के आ जाए, या क्या लिख के आ जाए? एट दिस मोमेंट लिख के आ जाए, या क्या लिख के आ जाए? एट दिस टाइम लिख के आ जाए, या लिख के आ जाए इन दीज डेज लिख के आ जाए, या क्या लिख के आ जाए? दिस मॉर्निंग रहे, या क्या है? दिस नाइट रहे, या दिस इवनिंग रहे, या क्या लिख के आ जाए? नाउ आर डेज, या करेंटली लिख के आ जाए। समझना? इन सभी का मतलब अगर आप देखोगे, हिंदी मतलब समझो, इन सभी का मतलब होता है इस समय। इन सभी का मतलब अगर देखोगे आप, इन सभी का एक मतलब निकलता है। क्या निकलता है? इस समय। एक लाइन में अगर ये बताएं, इस समय। अब बताओ, अगर कोई ऐसे पूछेगा, फोन आ गया, पूछेगा इस समय तुम क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आप इस समय मैं पढ़ रहा हूं। इस समय पढ़ता नहीं हूं, क्या बोलोगे आप? इस समय मैं पढ़ा हूं। हमारे पास कॉल है, हम क्या बोलेंगे?
अब कोई वो इस समय क्या कर रहे हो या अब क्या कर रहे हो, इसका हम क्या बोलेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका इस समय का मतलब जो अभी करंट में है उसकी हम बात चल रही है। इसका मतलब इन सभी का मतलब क्या होता है, एक लाइन में क्या इस समय, जैसे एक्सप्लेन करते हैं, लिखा हुआ है नाउ, नाउ का मतलब क्या होता है इस समय, अब का मतलब क्या होता है इस समय, एट प्रेजेंट वर्तमान में, वर्तमान का मतलब क्या इस समय, एट दिस मोमेंट इस क्षण, इस क्षण का मतलब क्या इस समय, एट दिस टाइम का मतलब क्या इस समय, लिखा हुआ इन दीज डेज, इन दिनों। अगर बोला कि अगर हमने बोला कि इन दिनों में, हमने बोला इन दिनों में, बताओ काम हार्ड वर्क करता हूं या हार्ड वर्क कर रहा हूं, हार्ड वर्क कर रहा हूं। इसका मतलब ये सब शब्द कहीं पर अगर आ जाएंगे, हमने बोला कि इस शाम को मैं मुंबई जा रहा हूं, तो हमने क्या बोला दिस, इसका मतलब नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, इन दीज डेज आ जाए, या क्या आ जाए दिस में ये भी कोई भी शब्द लिख के अगर जुड़ के अगर आ जाएंगे, या क्या आ जाए नाउ और डेज अगर आ जाएगा, तो टेंस कोई नहीं होगा, केवल क्या होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जिस तरीके से ऑलवेज, ऑफन, नेवर, यूजुअली, जनरली किसको दिखाता है, हमेशा को दिखाता है, ये किसको दिखाता है इस समय को दिखाता है। और इस समय कैसा एक्शन होता है, टेम्पररी होता है, वो किस टेंस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाएगा।